In the given figure, comma, L parallel M and T is a transversal. If angle 1 and angle 2 are in the ratio 5:7, find the measure of each of the angles. Angle 1, angle 2, angle 3 and angle 8. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स और टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का चैप्टर है। क्या दिया है क्वेश्चन में? L पैरेलल M है, ठीक है। ये दो लाइन है L और M जो एक दूसरे का पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। और दूसरा कंडीशन T इज ट्रांसवर्सल। T जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पर काट रहा है, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है T। अब देखो इसका रेशियो दिया है 1 और 2 का 5:7। सो हमें एंगल्स निकालना है 1, 2, 3, 8। ये चार एंगल्स निकालना है। क्या होगा? चार कोण फाइंड करना है। क्या होगा? सबसे पहले रेशियो पे चलते हैं। ये जो रेशियो क्या दिया है, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 बराबर दिया है 5:7। तो अगर रेशियो ये दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 बटे एंगल 2 बराबर 5x/7x। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इससे ये क्लियर है कि एंगल 1 बराबर अगर 5x है तो एंगल 2 बराबर 7x होगा, ठीक है। अब देखो 1 और 2 जो है, ये L जो है एक रेखा है और T जो ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर हम यहाँ पे कोई नाम दे दें, चलो इसको नाम दे दिए पॉइंट को O, ठीक है। तो T जो है रेज हो गया, OT क्या हो गया? एक रेज हो गया। OT क्या हो गया? रेज, जिसको बोलते हैं किरण। तो रेज OT जो है L लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा है। इसको भी कर रहा है, इसको अभी नहीं देखना है। इसको देखो, L लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अगर एंगल सिर्फ O देखें, एंगल O ये हम ऑलरेडी डिस्कशन में किए, बताए हैं। O अगर ले तो ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा, सिर्फ O, ठीक है। ये एंगल O। अब इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, दो भाग में डिवाइड कर दिया, तो O की जगह पे क्या होगा? एंगल 1 प्रतिच्छेद कर रहा है, दो को कौन बन रहा है? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बराबर कितना होगा? 180 के बराबर होगा, है ना। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। यहां लीनियर पेयर लिख सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, एक ही लाइन में। और ये इस लाइन में काटने पर ये दोनों एंगल बन रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। 1 का वैल्यू कितना है? 5x है, प्लस 2 का वैल्यू 7x बराबर 180 डिग्री। और 5 और 7 कितना हो गया? 12x बराबर 180 डिग्री। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 180 के नीचे होगा, है ना। x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं कोना कोनी गुना। अब ये काटो 12 से 180, तो 12 के 12 6 बच रहा है, 12 × 5 = 60, 15 डिग्री। सो x का वैल्यू कितना आया? 15 डिग्री। अब यहां से एंगल 1 का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू 15 आया ना, तो बराबर 5 × 15 कितना होगा? चलो अलग से निकाल दे, इसी में नहीं डालना है, हाथ डाल सकते हो, लेकिन समझ गए हो तब। देखो यहां लिखते अलग एंगल 1, इसलिए एंगल 1 बराबर क्या है? 5x बराबर 5 × 15 बराबर 75 डिग्री। दूसरा एंगल 2 जो है वो कितना हो जाएगा? 7 × 5, 7 × 7x बराबर 7 × 5, सॉरी 7 × 15, 7 × 5 15 आया ना, तो 15 सते 105 डिग्री। ये एंगल 1 और एंगल 2 निकल गया, है ना। अब बाकी क्या है देख लो, एंगल 3 और एंगल 8। यहां से देखो फिगर में, अब फिगर का काम है और कुछ नहीं। एंगल 1 का वैल्यू कितना है? 75 डिग्री, और एंगल 2 जो है वो 105 डिग्री। निकालना क्या है? एंगल 3 और 8। देखो एंगल 1 75 है, तो एंगल 3 भी 75 होगा, हाँ 75 होगा। एंगल 1 75 है तो एंगल 3 भी 75 होगा, ठीक है। यहां पे एंगल 3 बराबर एंगल 1 क्यों होगा? इसको कहेंगे ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ऑपोजिट एंगल है ये, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका थ्योरम किए हुए ऑलरेडी, कैसे बराबर होगा बताए गए हैं उसमें। तो एंगल 1 का वैल्यू 75 डिग्री है, तो 3 का भी वैल्यू 75 होगा, ऑपोजिट एंगल है, बराबर है, इसलिए एंगल 3 बराबर
75 डिग्री, ये अगला आंसर। उसके बाद क्या बच रहा है, एंगल 8 बच रहा है ना, कोण 8, कोण 8। तो 8 वाला देख लो, एंगल 3 जो है 75 हो गया, ठीक है, एंगल 3 75 हो गया। अब इसको निकालने के लिए तरीके तो 2-3 है, कौन वाला लगा दें हम, चलो देखो 8 निकालना है ना, तो कौन वाला हम लगाएं, चलो दोनों तरीका, 2-3 तरीका है, सब देख लो कैसे। एक और हम लगा सकते हैं, देखो ये एंगल 1 75 है, तो एंगल 5 भी 75 होगा, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है। एंगल 1 75 है तो एंगल 5 भी 75 होगा, कोण 1 75 है तो कोण 5 भी 75, एंगल 5 भी 75। अब एंगल 5 75 है तो क्या करना है, यहां पे कोई बिंदु डाल दो, जैसे मान लो यहाँ पे P डाल दिया इस पॉइंट का नाम, फिर वही केस आ गया जिससे हम सॉल्व किए थे ये दोनों वैल्यू को, यह वाला वैल्यू, लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखो इसमें से कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें से किरण के रूप में क्या लेना है, P, यहाँ पे कोई नाम दे दो, ठीक है, चलो यही नाम रहने दो और रहने दो। तो PM जो है, PM ये पूरा लाइन का नाम M है, ठीक है, चलो कोई बिंदु दे देते हैं, जैसे यहाँ OT हम बोल दिए थे ना, तो ये पूरे लाइन का OT है, यहाँ समझ लो, यहाँ पे कोई बिंदु दे सकते हो, T डैश कर सकते हो, यहाँ P डैश, सॉरी M डैश, या कोई दूसरा नाम दे दो बिना डैश का भी। तो OPM डैश इसको डिवाइड कर रहा है, किसको, T को डिवाइड कर रहा है, T को डिवाइड कर रहा है। अब देखो T को जब डिवाइड कर रहा है तो एंगल 5 और एंगल 8, एंगल 5 और एंगल 8 ये दोनों मिलके 180 होगा, हमको 8 निकालना है ना, एंगल 5 और एंगल 8, तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री। अब 5 का वैल्यू हमको मिला 75, सो 75 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल 8 बराबर कितना हो गया, 180 माइनस, माइनस में होगा RHS ले जाएंगे, 180 माइनस 75 105 डिग्री, ये लास्ट वाला एंगल आपको निकल गया, एंगल 8 बराबर 105 डिग्री। अब देखो अगला हम क्या है, इस कॉन्सेप्ट इधर वाला हुआ, दूसरा तरीका से कर सकते हो, जैसे एंगल 1 75 तो एंगल 3 भी 75 होगा, 3 निकाले हैं क्या, हाँ 3 75 होगा, तो 3 75 तो 5 भी 75, तो घूम फिर कर यही आ रहा है 5 75, तो 5 75 हमें मिला। दूसरा तरीका क्या है, ये 105 है, फिर इसमें लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये 75 होगा, ठीक है, ये 75 होगा, ये 75 है, 3 वाला 75, तो 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 बराबर 180 डिग्री, इसको कहेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल 3 प्लस 6, ठीक है, ये बराबर होगा 180 डिग्री। अब यहां से 3 का वैल्यू मिला है, अगर ये 75 नहीं किए रहते तब का हम बात कर रहे हैं, अगर ये विधि नहीं किए रहते तब का बात कर रहे हैं कि 3 प्लस 6 बराबर, जिसको इतना ही समझना वो स्किप कर दो, हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये सब। सो 3 प्लस 6 बराबर 180 डिग्री। अब 3 का वैल्यू ये 75 मिला है, तो 75 और इसमें से 180 में 75 माइनस कर दो तो 105 हुआ, है ना। अब 6 और 8 कितना क्या हो गया, ऑपोजिट एंगल, अगर 6 105 है तो 8 भी 105 होगा। ये सिर्फ समझने का जो ट्रिक है ना, ट्रिक नहीं ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक अलग है, कॉन्सेप्ट है कि कैसे कौन सा एंगल कितना होगा, है ना, इसका डिस्कशन इसीलिए हम कर रहे हैं। देखो इसमें ये सब सॉल्व हो सके, ये कर लोगे आप काफी है इतना। इसमें क्या करना है, पहले रेशियो ले लिए, रेशियो को 1 बराबर 5x और 2 बराबर 7x, अब दोनों एंगल जोड़ के 180 हो रहा है लीनियर पेयर पे, सो 1 प्लस 2 बराबर 180, इसलिए x का वैल्यू देखो हम निकाले स्टेप बाय स्टेप, अगर इसमें डाउट है देखो 15 डिग्री, सो 1 का हो गया 75, 2 का वैल्यू 105, x का वैल्यू रख देना। अब एंगल 1 बराबर एंगल 3 या ऑपोजिट एंगल, तो 1 अगर 75 है तो 3 भी होगा 75 डिग्री। उसके बाद एंगल 8 प्लस एंगल 5, एंगल 8 प्लस एंगल 5 ये वाला लिए बराबर 180 डिग्री, 5 का वैल्यू मिला है, 8 का वैल्यू, ये लीनियर पेयर यहां लिख सकते हैं, लीनियर पेयर 8 का वैल्यू 105 डिग्री, क्लियर, ये चारों एंगल आपका फाइंड हो गया। तो ये था टॉपिक।